क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। तो आज एक और मुकाबला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बिना कोई नतीजे के खत्म हो गया। तो ये मैं गिन रहा था, अब तक 8 मुकाबले हुए हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो। और उसमें से पाकिस्तान में अब तक 8 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 3 बिना कोई नतीजे के समाप्त हो गया है। 5 मुकाबले ही समाप्त हुए अब तक पूरी तरह से। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड पाकिस्तान, फिर दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान इंग्लैंड। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका बिना कोई गेंद डाले खत्म हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश बिना कोई गेंद डाले खत्म हो गया। और आज अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जो है शुरू हुआ, अफगानिस्तान की पूरी पारी समाप्त हुई, ऑस्ट्रेलिया की पारी 12वें 13वें ओवर तक पहुंची और उसके बाद खेल रुक गया क्योंकि बहुत ज्यादा बरसात हुई। एक तो पाकिस्तान ने 29 साल इंतजार किया एक आईसीसी के मेजर इवेंट को होस्ट करने के लिए, और उसके बाद उनकी टीम ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई। और उसके बाद उसमें 10 गेमें उनको अलॉट किया गया था फाइनल के अलावा। वो 10 गेमों में से 3 गेम ऑलरेडी वॉश आउट हो चुका है बिना कोई नतीजे के। चलिए, आज का मुकाबला फिर भी थोड़ा बहुत तो हुआ। ये क्या बताता है आपको? क्या ये सकलैन मुश्ताक का कुदरत का निजाम है? पता नहीं, पर आई थिंक दैट कहीं ना कहीं फैसिलिटीज वो है कि नहीं, वो तो पता नहीं, वो तो आईसीसी को चेक करना था उसके बारे में। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्राउंड को पूरी तरह से कवर होना चाहिए, क्योंकि सब जगह ग्राउंड को पूरी तरह से कवर नहीं किया जाता है। ये ड्रेनेज की सिस्टम होती है। काफी ग्राउंड्स पुराने होते हैं, काफी ग्राउंड्स नए होते हैं। ये जो तीनों ग्राउंड है, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, इन तीनों ग्राउंड को तैयार करने में थोड़ी बहुत देरी तो हुई थी इस बार, पर आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए, आ, ये इंग्लैंड में भी हमने 2019 के वर्ल्ड कप में देखा था, काफी मुकाबले बरसात के कारण वॉश आउट हो गए थे और प्रॉब्लम हुआ था, दिक्कत हुआ था। तो तब भी बात हुई थी कि आईसीसी को शेड्यूल कैलेंडर देके करना चाहिए था। मुझे पता नहीं कि कितनी बात ये हो पाती है, नहीं हो पाती है कि आप शेड्यूल के लिए कैलेंडर देख पाए, वेदर फोरकास्ट देख पाए, क्योंकि इस महीने में यूजुअली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी बरसात नहीं होती इस महीने में। अब तो फरवरी आज खत्म हो गया। तो इसमें आप किसी को ब्लेम कर सकते हैं, नहीं ब्लेम कर सकते हैं, पता नहीं मुझे। पर ओवरऑल अगर देखें तो ये पाकिस्तान के लिए इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि आपकी जो टीम भी क्वालिफाई नहीं कर पाई और आप खुद भी जो 10 में से 8 गेम जो हुए हैं अब तक, उसमें से 3 गेम वॉश आउट हो गए। और कुछ मुकाबलों में क्राउड नहीं आया, पर अफगानिस्तान के मुकाबलों में क्राउड आया है तीनों मुकाबलों में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट इज बीन डिसअपॉइंटिंग पाकिस्तान के लिए। एक बड़ी बात है उनके लिए कि पाकिस्तान में 29 साल के बाद एक मेजर आईसीसी इवेंट हो रहा है, पर आई थिंक दैट द फैक्ट दैट बारिश ने खलल डाला, टीम ने प्रदर्शन से निराश किया, ये सब बात उनको खलेगी जरूर, कि कुदरत का निजाम सचमुच चल गया यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ इस टूर्नामेंट में। उसके ऊपर से रही कुछ ही कसर तो कुछ और लोगों ने कर दिया कि वो बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। इंडिया को एडवांटेज है, वो एक ही शहर में, एक ही होटल में, एक ही बेड पे, एक ही ग्राउंड में, एक ही ड्रेसिंग रूम में, एक ही बस में, और कुछ नहीं करना उनको, एक ही जगह पे ब्रेकफास्ट करके जाना है मैच के लिए। ये सब बातें जरूर खली होगी उनको। और ये सब चीजें भी, बातें साइड पे चल रही है, तो वो भी चल रही है साइड बाय साइड। पर आज जो है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो आज अफगानिस्तान ने परफॉर्मेंस किया उसमें मुझे लग रहा है कि अजमतुल्ला ओमरजाई, यार ये बंदा मेरे ख्याल से दुनिया में वनडे क्रिकेट में और शायद कुछ हद तक टी20 क्रिकेट में एक लाजवाब ऑलराउंडर है, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर। वो नई गेंद से गेंदबाजी करता है, तेजी से रन बनाता है, फील्डिंग बढ़िया करता है। वो कंप्लीट पैकेज है भाइयों और बहनों। और मुझे लगता है कि ऐसा पैकेज कम ही टीमों के पास है। इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है, ऑस्ट्रेलिया के पास कैमरून ग्रीन, और उनके पास जो है मिचेल मार्श थे, उसके पहले मार्कस स्टोइनिस भी थे। कम टीमों के पास ऐसा पैकेज मौजूद है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के पास है। और सदीकुल्ला अतल, अब ये बंदा भी है, नया खिलाड़ी है, 23 साल का लड़का है, और यूजुअली ओपन करता है। और उसको हमने देखा है किस तरह से उसने ए क्रिकेट में भी खेला है, बढ़िया प्रदर्शन किया है, और यहाँ पर भी उसने आकर जबरदस्त बल्लेबाजी की, आज 85 बनाया, बेहतरीन बल्लेबाजी।
और आई थिंक आज का हीरो था मेरे लिए अजमतुल्ला उमरजाई बल्ले के साथ। गेंद के साथ बेन वर्शोइस ने 3 विकेट निकाले, 2 विकेट जैम्पा ने निकाले और 2 विकेट स्पेंसर जॉनसन ने निकाले। और उसके बाद जो धुलाई की है आज ट्रेविस हेड ने और उसके पहले मैथ्यू शॉट ने, खास तौर पे ट्रेविस हेड ने। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाला है तो भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उनके बल्लेबाजी क्रम जो है बहुत ज्यादा फॉर्म में है। और अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के सामने 350 का लक्ष्य पीछा किया था, भाई लाजवाब लाजवाब। पर एक बात है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के लिए कि उनका एक ही मुकाबला पूरा हुआ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला था पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला 350 चेस किया, और ये वाला मुकाबला आधा हुआ आधा वॉश आउट हो गया। तो आधा नहीं, मतलब आधा कह लीजिए, क्योंकि 12 ही ओवर हुआ, तो वॉश आउट हो गया। तो इज देयर टीम अंडर कुक्ड, ये बात शायद उनके जहन में भी होगी। पर उनके लिए देखा जाए तो अब उनको सिर्फ 2 मैच जीतना है चैंपियंस ट्रॉफी को एक बार फिर जीतने के लिए। और देखिए ये वो टीम थी जिसके पास ना मिचेल स्टार्क, ना पैट कमिंस, ना जॉश हेजलवुड, ना कैमरन ग्रीन, ना मिचेल मार्श, और मार्कस स्टोइनिस भी रिटायर हो गए, और ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। ये होता है विधि का विधान, कुदरत का निजाम आज ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये होता है, मतलब ये खेल है, ऊपर वाले का खेल है ये। अब साउथ अफ्रीका देखिए, टूर्नामेंट जबरदस्त तरीके से शुरुआत किया उन्होंने। पहला मुकाबला वो अफगानिस्तान को हराया उन्होंने, दूसरा मुकाबला वॉश आउट हो गया, और अब वो कल खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, और वो करो या मरो वाली बात है, क्योंकि अब वो भी 3 पॉइंट पे, अफगानिस्तान भी 3 पॉइंट पे। कल अगर इंग्लैंड ने और साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया आगे चला, अफगानिस्तान आगे चला जाएगा शायद। नहीं, वो शायद वो रन रेट पर आ जाएगा, या अगर कल बरसात हो गई तो फिर साउथ अफ्रीका चले जाएगा, क्योंकि दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। यार ये टूर्नामेंट नहीं है, मतलब ऐसे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, पूरा कंफ्यूजन। ये ग्रुप बी में तो बरसात की भरमार हुई है। 2 मुकाबले ग्रुप बी में बरसात के कारण रद्द हो गया, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, और फिर आज अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान बांग्लादेश तो इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दुबई बेहतर था ना, क्योंकि वहां पे अब तक कोई बरसात नहीं हुई है 2 मुकाबलों में। दो बातें तो हुई है कि बरसात हो सकती है, होने वाली है, होने हो गई है, वो हुई भी थी, पर वहां पे खलल तो नहीं डाला बरसात ने। अब दूसरी तरफ देखो, संडे को आखिरी मैच है इंडिया का, तो तब देखते हैं क्या होता है उस मुकाबले में। विल हैव टू वेट एंड वॉच। पर इस बीच एक बड़ी खबर जो आई है दुबई पाकिस्तान से, कराची से, कि इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान जॉस बटलर ने रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया। कल का मुकाबला उनका आखिरी मुकाबला होगा। जरूर उनके कप्तानी में 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की थी इंग्लैंड ने, पर मेरे ख्याल से वो ज्यादातर जो थी ना, वो ओवन मॉर्गन की टीम थी, क्योंकि वो 2 महीने पहले रिटायर हुए थे। वो जो टीम थी जो जिसके साथ जॉस बटलर ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, वो जॉस बटलर जो ओवन मॉर्गन के एरा के कुछ काफी प्लेयर्स थे उसमें। उसके बाद जो है, जो उन्होंने किया है, कांड हुआ है वहां पर। पहले जेसन रॉय की छुट्टी कर दी, फिर एलेक्स हेल्स को रिटायर करवा दिया, फिर जॉनी बेयरस्टो की छुट्टी कर दी, जो रूट को अंदर बार किया, बेन स्टोक्स अंदर बार रहे, फिर वो रिटायर हो गए बेन स्टोक्स वनडे क्रिकेट से, फिर वापसी किया 2023 के वर्ल्ड कप में। फिर ऑलराउंडर्स में मोइन अली की छुट्टी हो गई, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। क्रिस वोक्स को नहीं सेलेक्ट किया, सैम करन को सेलेक्ट नहीं किया, रीस टॉपली को सेलेक्ट नहीं किया। डेविड विली के साथ जो किया 2023 के वर्ल्ड कप में हम सबको पता है। उसके अलावा जो उन्होंने जो बाकी स्पिनर, लियम डॉसन ऑफ स्पिनर थे, उनका चयन नहीं हो रहा है। जब मोइन अली नहीं है, आपको लियम डॉसन का चयन करना चाहिए था। तो काफी गलतियां की है यार। आप अपने स्क्वाड में 4-4 विकेट कीपर लेके चल रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, और एक ऑलराउंडर। ऐसा होता है कहीं पे? मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता था इंडिया को कि आपके पास कोई ऑलराउंडर नहीं है। इंग्लैंड के पास देखो कितने ऑलराउंडर्स हैं, और यहाँ पे देखो इंग्लैंड ने तो पूरा काया पलट कर दिया इस तरह का चयन करके। और जॉस बटलर कभी भी इन कमांड नहीं लगे स्क्वाड के। ये स्क्वाड में वो बात नहीं लगा। फिल सॉल्ट तेजी से रन बनाते हैं, बेन डकेट रन बनाते हैं और बोलते भी बहुत ज्यादा है, पर वो बात नहीं थी इस इंग्लैंड के स्क्वाड में, इसलिए वो बाहर चले गए जल्दी। अब पता नहीं वो किसको बनाते हैं वनडे और T20 का कप्तान, या वनडे का कप्तान अलग करते हैं या T20 का कप्तान अलग करते हैं, देखना पड़ेगा। क्या बेन स्टोक्स वापस आते हैं, वो भी देखना पड़ेगा।
तो बहुत सारी चीजें इंग्लैंड को सोचने के लिए, पर उससे भी ज्यादा साउथ अफ्रीका के लिए मुकाबला करो या मरो वाली है। क्या साउथ अफ्रीका का भरोसा नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आकर ना कहीं रंबल ना कर जाए। क्या लग रहा है आपको, कुदरत का निजाम था या नहीं? बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।